नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब में जो है स्टार्ट में आपको बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर ऑलरेडी जो है मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो खत्म नहीं हो रही है वो इनकी आपस में कलह है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है आपसी विवाद एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा काफी समय से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपस में ही इनके जो नेता मंत्री और जो विधायक हैं ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनकी आपस में ही नहीं बनती है। और कांग्रेस में एक नेता के साथ दूसरे नेता के बीच की जो दरार है वो हमेशा सार्वजनिक तौर पर सामने आती नजर आती है, क्योंकि ये खुलेआम आपस में टिप्पणी भी करते रहते हैं, खुलेआम जो है बयानबाजी भी करते नजर आते हैं। अब इसी दौरान आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी में यह संकेत शुरू मिल रहे हैं कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना का असर भले पंजाब चुनाव पर जो है पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी पर कांग्रेस पर जो है पड़े ना पड़े, लेकिन उनकी अंदर की जो हलचल है, हड़कंप जो मचा हुआ है, इस पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। और इसी को ही लेकर अगर आशानुरूप नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी जो है फेरबदल हो सकती है, यानी अगर पंजाब में सत्ता में वापसी नहीं करती है कांग्रेस पार्टी तो बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिल सकता है, बड़ा जो है चेंजेस पार्टी के अंदर कई सारे नेताओं के बीच मिल सकता है। क्योंकि जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू कई सारे प्रचार से दूर थे, कई सारी सीटों पर उन्होंने प्रचार नहीं किया, अपनी सीट के प्रचार के दौरान भी अपने परिवार के हाथ में बागडोर देकर वो यात्रा पे निकल गए। ऐसे में जो मुद्दा उठता है वो ये उठ रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब में बगावती सुर अपना चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक के बाद एक नेताओं के अब बयान आ रहे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जा रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आखिर किसका बयान आया है और क्यों नवजोत सिंह सिद्धू पे लगातार बयानबाजी की जा रही है, आपको बता दें कि वर्ष 2017 में 77 सीट जीतकर पंजाब में अपनी सत्ता कायम करने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर अब जो है अंतर कला चल रहा है, अंदर जो है कला से वो जूझ रही है। लेकिन कांग्रेस का अंतर कला जो है वो कायम रहने वाला है, वो कल भी था, वो आज भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी रहेगा। लेकिन अगर जो रिजल्ट है इनके हित में नहीं हुआ, अगर रिजल्ट पंजाब में कांग्रेस के हित में नहीं रहा तो फिर पार्टी में कई सारी फेरबदल की जा सकती है। मतदान होने के बाद ही कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ घेराबंदी अब जो है पार्टी की तरफ से चालू कर दी गई है। अमृतसर में सांसद गुरजीत औजला के बाद अब सुखजिंदर रंधावा ने भी कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की बोलने की शैली को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सही नहीं माना है। जी हाँ, उनकी बोलने की शैली में आपको एक दो एग्जाम्पल ही हम दे देते हैं। पुलिस को लेकर उन्होंने पैंट गीली वाली जो है बयान दिए थे, उसके बाद उन्होंने एक और जो है बयान भड़काऊ और आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की थी। कई सारे जो है पंजाब चुनाव के वक्त जिस वक्त प्रचार कर रहे थे, कई सारे उनके बयान जो है वायरल हुए थे, जिसमें यह देखा जा रहा था किस तरीके से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जिसमें कई सारे सवाल भी खड़े किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ भी कह रहे हैं कि पार्टी में अगर बदलाव पहले हुए होते तो अच्छा रहता। जाखड़ का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बार बार ये दोहराया कि हिंदू होने के कारण उन्हें जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वहीं चुनाव के दौरान ही जाखड़ ने जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। इस समय खास बात यह है कि 2021 में कांग्रेस ने बेअदबी और ड्रग पर सरकार की जो करामात है उसका टिकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर फोड़ दिया था और इसके कारण से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी पार्टी से भी जो है उन्होंने पार्टी को भी त्याग दिया था, अपनी पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कैप्टन के सर टिकरा फोड़ने पर लोगों के अंदर जो है एक एंटी सेप्ट्री जो एक चीज है कि लोगों के अंदर जो है कम हो सकेगी। वहीं एसएससी को मुख्यमंत्री बनने से भी कांग्रेस को भारी लाभ मिलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है उससे बात साफ है कि लगातार इस तरीके की जो टिप्पणी हो रही है ये नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जाती नजर आ रही है और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है और नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक तरफ कोर्ट कचहरी का मामला तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में दरार। एक तरफ कोर्ट जो है कोर्ट में
जाकर कह रहे हैं कि मेरे पास जो है असला बरामद नहीं हुआ था, मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी जो है अपनी टीम से, अपनी जो आला कमान है कांग्रेस, जो उन्हें काफी ज्यादा तवज्जो देते नजर आते हैं, उनसे उम्मीद थी कि सीएम फेस के तौर पर उन्हें ही कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन उस दौरान भी कुछ भी नहीं किया गया। उस दौरान भी उन्हें नहीं बल्कि चरणजीत सिंह चन्नी को प्रायोरिटी दी गई। और उस वक्त भी नवजोत सिंह सिद्धू का ऐसा ही जो है, उन्होंने भले ही सार्वजनिक तौर पर स्वीकार तो कर लिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कई दरार थी, वो और भी ज्यादा दिखने लगी, क्योंकि वो पहले चुनाव प्रचार से हट गए, अपनी भी सीट के जो उन्होंने प्रचार अपनी फैमिली के हाथ में छोड़ दिया, यात्रा पर निकल गया। उनकी फैमिली, उनकी जो बेटी है, लगातार चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर निशाना साधती नजर आई। जिस चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब का बेटा बताया गया, उसी चरणजीत सिंह चन्नी पर नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी जो है, उनकी टिप्पणी थी कि 133 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में मिलेंगे अगर चेक किया जाएगा तो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे पापा जीत नहीं जाते। तो ऐसे में साफ तौर पर जो देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि किस तरीके से इनकी आपस में ही नहीं बन रही है, किस तरीके से आपस में इनके जो है दरार देखने के लिए मिल रही है, और लगातार जो है इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और इसी में आपको बता दें कि पंजाब में जब सीएम फेस के लिए भी जब ये कहा जा रहा था, जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी लगातार कई सारे जो है नाम सामने रखे, सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी। उस दौरान भी राहुल गांधी के एक करीबी है अलवा, उन्होंने जो है ऑनलाइन पोर्टल पर एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में नवजोत सिंह सिद्धू बुरी तरीके से पिछड़ते नजर आए थे। और उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी के अंदर ही नेता पसंद नहीं करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा शैली को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं उसे भी कुछ खासा पसंद नहीं किया जाता है, जिसके वजह से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, गुरजीत औजला जो है उनका भी बयान निकलकर सामने आया था। चुनाव बीती सिद्धू को लेकर उनकी पार्टी से दूसरे नेता मुखर हो गए थे, और अमृतसर में सांसद गुरजीत औजला और सुखजिंदर जो रांधवा है, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सिद्धू की बोलने की जो शैली है, बोलना, जिस तरीके से वो कार्यकर्ता से बात करते हैं या जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं, वो इस वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने भी यही बात कही। आपको दोहरा दे कि उन्होंने भी ये बात कही कि अगर पार्टी में पहले बदलाव किए जाते तो ये बेहतरीन होता। शायद बोलने की शैली की वजह से ही कांग्रेस ने सिद्धू को प्रचार के लिए किसी भी सीट पर नहीं भेजा है, जबकि 2017 में विधानसभा चुनाव में सिद्धू ने जमकर प्रचार किया था। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी, जिस तरीके से बयानबाजी हुई, उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू को ध्यान में रखते हुए, इनकी भाषा शैली को ध्यान में रखते हुए इन्हें ज्यादा प्रचार में भी इस बार नहीं भेजा गया। वही आपको बता दें कि सांसद औजला ने भी नशे के खिलाफ अपनी सरकार को घेरा था। उन्होंने डीजीपी को एक पत्र लिखा था और पत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने की मांग की थी। खास बात यह थी कि 2021 में नशे और ड्रग जैसे मामलों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा गया था। यानी इनके अंदर के जो है काफी ज्यादा उथल पुथल चल रही है, इनके अंदर आपस में ही नहीं बन रही है, इनके अंदर जो है कई सारे मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं जो इनके अंदर की टूट को समझाते हैं। ये राज्य पर शासन करने की बात करते हैं, ये पंजाब में जो है सत्ता चलाने की बात करते हैं, लेकिन जो एक चीज निकलकर सामने आती है वो ये कि इनकी आपस में ही नहीं बनती है, इनके आपस में ही दरार है। कई सारे आप नेता देख रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। खासकर अभी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हाल है, कुछ लोग नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ है और ज्यादातर लोग जो चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ है, कुछ लोग सुनील जाखड़ की तरफ है। तो कांग्रेस कई भागों में, एक कांग्रेस पंजाब में ही कई भागों में बढ़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस जो विभाजनकारी सोच खुद रखती है वो आज के वक्त में उनके अंदर इतना अंतरकलह चल रहा है कि आपस में ये खुद के अंदर जो है पार्टी के अंदर कई सारे बंटवारे हो चुके हैं, और इसी वजह से जो है परेशानी लगातार जो बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर चुनाव में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर सत्ता में वापसी नहीं करती है कांग्रेस वापस से पंजाब की, तो कई सारे फेरबदल देखने के लिए मिलेंगे, और सबसे बड़ा फेरबदल जो देखने के लिए मिलने वाला है वो खुद कांग्रेस जो है पार्टी में मिलने वाला है। अब ऐसे में क्या कुछ होता है इसका जो खुलासा है वो तो 10 मार्च को ही होगा, लेकिन तब तक के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जाना, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।